यहाँ पर लिखा, वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को मकदुनिया में बुलाया और मकदुनिया की जगह पे पौलुस और सिलास को सताव से गुजरना पड़ा, सताव को उठाना पड़ा, सताव को सहना पड़ा। सुसमाचार के शत्रुओं ने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया। ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार के शत्रुओं ने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया और उनको चाबुक मारा, कोड़ों की मार मारी और उन्हें सड़क पर घसीटते हुए वो लहूलुहान थे, खून से लथपथ थे और ले जाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिए। कहाँ पे डाल दिए? बंदी गृह में डाल दिए। जब वो बंदी गृह में जो घायल लोग थे, लहूलुहान थे, ले जाकर उन्हें जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, उनके पांव में, उनके हाथों में कीलें ठोक दी। पौलुस और सिलास जब जेल से निकलकर बाहर आए तो कहाँ गए? अभी हमने पढ़ा फिर से, वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। ये जेल से निकलकर लुदिया के यहाँ पहुंच गए। लुदिया के यहाँ, ध्यान सुनेगा, एक लुदिया, एक बहन के यहाँ वो पौलुस और सिलास पहुंच जाते हैं। पौलुस और सिलास बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ जब जाते हैं तो पौलुस और सिलास भाइयों से मिलकर भेंट करके उन्हें क्या दी? शांति दी। क्या दी? शांति दी। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? आश्चर्य की बात है। पौलुस और सिलास भाइयों से मिलकर क्या दिया? शांति दी। लुदिया के यहाँ बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इकट्ठा हो गए थे, सेवक इकट्ठा हो गए थे और ये जेल से पौलुस और सिलास निकल कर उसके यहाँ जब लोग इकट्ठा थे, गए, भाइयों से भेंट किया। एक मिलन होता है और एक भेंट होता है। गले लगाकर, मैं कहता हूं गले लगाकर सारे भाइयों से उन्हें शांति दी पौलुस और सिलास। कितना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। एक तो जेल में रहे, मार खाया, उनके घाव है, अभी दर्द हो रहा है उनको, फिर भी वो लोग शांति दे रहे। और लुदिया के यहाँ जो लोग थे, उन लोगों को पौलुस और सिलास को शांति देना चाहिए। है ना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात? आश्चर्यचकित कर देने वाली ये बात है मेरे प्रिय। कितना अद्भुत बातें हैं कि पौलुस और सिलास दुख में होकर, पीड़ा में होकर, सताव में होकर, मार को खाकर, जेल में जाकर, वहां से निकलकर भाइयों को चिंता किया, भाइयों को शांति दे रहे हैं, जो कि भाई लोगों को उनको शांति देना चाहिए क्योंकि वो मार खाए थे, वो दुख में थे, पीड़ा में थे। तो ये कितना अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और वो पौलुस और सिलास नहीं चाहते कि हम पर हमदर्दी जताएं या हमारे बारे में चिंतित हो जाएं, हमारे बारे में ये दुखी हो जाएं। वो नहीं चाहते थे, बल्कि वो खुद पौलुस और सिलास शांति दिया मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। ये निस्वार्थपन एक राजदूत है, निस्वार्थ ये राजदूत हैं। दूसरों की चिंता करते हैं, उन्होंने दूसरों की अपेक्षा नहीं की, अपेक्षा नहीं जताए। अपने दुखों को वो लोग व्यक्त नहीं करते कि इस हालत में थे, मेरी कोई चिंता नहीं किया, बल्कि लोग खुद शांति देते हैं। क्या क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। ऐसे लोग रहे, सामर्थ्यशाली लोग, ऐसे विचारधारा के लोग। लेकिन आज जब कोई दुख में होता है, कोई पीड़ा में होता है, कोई परसिक्यूशन की घड़ी से गुजरा, तो चारों तरफ कहता कोई मेरी परवाह नहीं किया, कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, कोई मुझे देखने के लिए नहीं आया। कई ऐसे बातें लोग करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, आप कब तक दूसरों से उम्मीद करोगे मेरे बारे में तरस खाए, ये दया करे। अब आप हर समय आप दूसरों से ये उम्मीद न रखें दया और तरस खाएं, कोई हमदर्दी जताएं। नहीं, आपको खुद स्वयं जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, आप कलीसिया की फिक्र है,
लोगों की चिंता है, आत्माओं को बचाने का बोझ है, तो ये विचार अपने अंदर से हटाएं और आप दूसरों की चिंता करें, दूसरों के लिए तरस खाएं, दूसरों की आप दूसरों की मदद करें। निश्चय परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आपके फेवर में खड़ा करेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये एक रहस्य है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। कितना अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, याद रखिएगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। पौलुस ने जो बोया वही काटा, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। जब दुख और दर्द में थे, इपफ्रुदीतुस जैसे व्यक्ति दौड़कर उन्हें, पौलुस और सिलास दुख में थे, लेकिन पौलुस जब जेल में था तो इपफ्रुदीतुस दौड़ दौड़ कर उससे मिलने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसे खुशी और आनंद देने के लिए, शांति देने के लिए इपफ्रुदीतुस दौड़ जाता था। यदि आप जब दूसरों की चिंता करते हो, जब आप दूसरों पे तरस खाते हो, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ऐसे कई इपफ्रुदीतुस को परमेश्वर आपके लिए खड़ा करेगा। आपके दुख में, आपकी तकलीफों में ऐसे इपफ्रुदीतुस आएंगे जो आपको शांति देंगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय परमेश्वर की संतानों, पौलुस और परमेश्वर का अनुसरण किया। पौलुस ने परमेश्वर का अनुसरण किया। मैं कहता सेवकों, पौलुस का आप अनुसरण करो, पौलुस की सी चाल चलो, एक जगह को कहता है। याद रखिएगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय है। इसे आत्मदया और दुखी बने रहकर जीवन को ना गवाएं। कई बार हम सोचते रहते कोई दया करे, कोई तरस करे, खाए, रहम करे, हमदर्दी जताए। हम मेरे प्रिय ऐसे दुखी रहकर, निराश रहकर हम अपने जीवन को न गवा दें। इससे हमें बाहर आना पड़ेगा।